रिलेशनशिप में आप ऐसे वाक्य सुनते हैं कि जितना मैं तुमको प्यार करती हूँ ना, जा देख कोई और लड़की तुमको प्यार नहीं कर पाएगी। पेरेंट्स अधिकतर अपने बच्चों का ये बोल करके गैसलाइट करते हैं कि हमारे घर के बच्चों को तो कुछ नहीं आता, ये तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो अपने आप को बहुत होशियार समझते हो? नहीं, पूरे दुनिया में तुम ही एक महान व्यक्ति हो और बाकी पूरी दुनिया तो गलत है। एक गैसलाइटर आपके सक्सेस का क्रेडिट पूरा ले लेता है और आपकी असफलताओं का क्रेडिट वो आप पर पूरा मर देता है। दोस्तों, एक गैसलाइटर लगातार अपने थॉट्स और बयान को बदलते रहता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें रियलिटी क्या है। स्टॉप बीइंग सो सेंसिटिव। अरे यार, तुम बार बार में इतना भावुक क्यों हो जाते हो, इतना संवेदनशील क्यों हो जाते हो सकता है तुम कोई भूल कर रहे हो सकता है तुम्हारे मेमोरी में कोई दिक्कत हो। मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता। बार बार पास्ट को बीच में क्यों ले आते हो? गड़े मुर्दे उखाड़ने का तो मुझे कोई मतलब नहीं बनता। Why can't you let go of the past? वो इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? डिकोडिंग नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट की ऐसी की तैसी इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है गैसलाइटिंग। ये शब्द आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर पूरी तरीके से श्योर नहीं होता है कि ये गैसलाइटिंग क्या है और डे टू डे लाइफ में हम कैसे गैसलाइटिंग को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी पर है कि एक गैसलाइटिंग क्या है और रोजमर्रा के जीवन में हम गैसलाइटिंग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी को गैसलाइटिंग क्यों करता है, उसके पीछे का उसका मकसद क्या है, और क्या गैसलाइटिंग एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है या एक साइकोलॉजिकल क्लिनिकल डिसऑर्डर है, क्या है, इस पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। दोस्तों, गैसलाइटिंग को अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके इमोशंस को, आपकी रियलिटी को, आपके थॉट्स को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया जाता है, उसको कंप्लीटली खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, एक गैसलाइटर कोई भी हो सकता है। वो आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, भाई बहन, कलीग, दोस्त, बॉस या आपके पॉलिटिकल नेता, कोई भी हो सकता है जो आपकी रियलिटी को कंप्लीटली डिनाई कर दे, आपके खारिज कर दे। आप उसके सामने कुछ भी बोलने के लिए जाएं, वो उसको डिफ्लेक्ट कर दे या उसका काउंटर आर्गुमेंट कर दे और आपको अपने नॉलेज पर, अपने थॉट्स पर डाउट करने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, एक गैसलाइटर बाहर से बहुत ज्यादा आकर्षक, डैशिंग, चार्मिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन जब आप उसके अंदर का पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि वो एक बहुत ज्यादा इनसिक्योर और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त व्यक्ति होता है, जो लोगों को केवल सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है, वो सिर्फ नियंत्रण का भूखा होता है। दोस्तों, गैसलाइटिंग शब्द के इतिहास पर हम बात करें तो सबसे पहले गैसलाइटिंग शब्द 1938 में एक प्ले में यूज किया। बाद में इसी कॉन्सेप्ट पर 1944 में एक मूवी बनाई गई थी, गैसलाइटिंग, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को लगातार यह एहसास दिलाता रहता है कि तुम पागल हो रही हो, तुम मेंटली इल हो रही हो, लेकिन इन रियलिटी वो खुद ही उसको साइकोलॉजिकली अंदर से मैनिपुलेट करके उसको तोड़ते रहता है और उसको अपने रियलिटी पर डाउट करने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के सीजन 2 बिहाइंड द क्लोज डोर में गैसलाइटिंग को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जिसमें एक पति विक्रम चंद्रा अपनी पत्नी अनुराधा चंद्रा को किस तरीके से मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली असॉल्ट करता है। वो बार बार उसके रियलिटी को डाउट करने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, विक्रम चंद्रा अपनी पत्नी अनुराधा चंद्रा को स्टॉक कर रहा होता है। वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, उसके कार में कितने किलोमीटर ट्रेवल हुए हैं, इसको वो नोट करके रखे रहता है। वह उसके कॉस्मेटिक्स को भी फोटो खींच करके रखता है, उसके वार्डरोब में उसके कपड़ों को फोटो खींच करके रखे रहता है और मोबाइल में उसके कॉल हिस्ट्री देखता है कि वो किससे बात कर रही है, किससे बात नहीं कर रही है। दोस्तों, एक सीन में विक्रम चंद्रा फ्रिज खोल करके देखता है और बोलता है कि आइसक्रीम कहाँ है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि आइसक्रीम, वो तो मैं भूल गई। तब विक्रम चंद्रा उसको बोलता है कि तुम कैसे भूल सकती हो, मैंने तो तुमको बोला था आइसक्रीम लाने के लिए, और वो लिस्ट में था। और सोचने लगती है कि लिस्ट, कौन सी लिस्ट, ऐसे करके। तब विक्रम चंद्रा उसके क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट कर देता है और उसको जवाब नहीं देता। उसके बाद बोलता है कि छोड़ो, रहने दो, मैं खुद ले आऊंगा। दोस्तों, विक्रम चंद्रा ने कभी अपनी पत्नी को यह नहीं कहा था कि तुमको आइसक्रीम लेकर के आना है। पूरे वेब सीरीज में वो बार बार अपनी पत्नी को आर यू श्योर, देखो तुम कहीं भूल तो नहीं रही है, कहीं तुम गलती तो नहीं कर रही है,
इस तरीके के फ्रेजेस वो लगातार यूज करते रहता है अपनी पत्नी के लिए, ताकि उसको एहसास दिला जाए कि वो बीमार हो रही है और मेंटली इल हो रही है। वो इस गैस लाइटिंग में अपनी बेटी को भी शामिल कर लेता है। वो अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को यह एहसास दिलाता है कि वो दोनों मिल करके उसकी माँ की देखभाल कर रहे हैं और उसकी माँ का तबीयत खराब हो रहा है और उन दोनों को ही मिलकर ये सारा चीज करना है। दोस्तों, विक्रम चंद्रा गैस लाइटर था, तो वो समाज के सामने में अपना एक पिक्चर परफेक्ट इमेज पोर्ट्रे करता है। लोगों के लिए वो बहुत अच्छा लॉयर रहता है, बहुत अच्छा पति, बहुत अच्छा फादर और बहुत अच्छा हस्बैंड रहता है। बट इन रियलिटी वो कैसा पति है सिर्फ उसकी पत्नी अनुराधा चंद्रा ही जानती है। वो किस तरीके से उसका साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करता है ये लोगों को नहीं पता होता है। तो इस तरीके से एक गैस लाइटर आपके रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है और आपको सेल्फ डाउट करने के लिए मजबूर कर देता है। अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो आपको अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो आपको क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 2 देखना चाहिए। उसमें गैस लाइटिंग को थ्रू आउट द वेब सीरीज बहुत अच्छे से समझाया गया है। दोस्तों, अब अगला सवाल यह है कि कोई व्यक्ति किसी को गैस लाइटिंग क्या करता है, इसका मकसद क्या है। तो दोस्तों, एक गैस लाइटर का मकसद होता है आपको कंफ्यूज करना, आपको खुद पर डाउट करने के लिए मजबूर करना और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अंदर ही अंदर तोड़ना। दोस्तों, एक गैस लाइटर लगातार अपने थॉट्स और बयान को बदलते रहता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें रियलिटी क्या है। इसे हम साइकोलॉजी में चेंजिंग द गोल पोस्ट बोलते हैं। दोस्तों, चेंजिंग द गोल पोस्ट एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्टिक्स है जिसमें एक व्यक्ति लगातार अपेक्षाओं और मानदंडों को चेंज करते रहता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने हिसाब से चेंज करते रहता है। वो आपके सामने में एक रूल्स रेगुलेशन अपेक्षा या एक गोल या एक मानदंड सेट करता है और जैसे ही आप उस चीजों को अचीव कर लेते हैं या उसे पा लेते हैं तो वो गोल को चेंज कर देता है। बोलता है कि गोल पोस्ट तो यहाँ है, आपको तो यहाँ गोल करना चाहिए, वहां कहाँ गोल मार रहे हो। दोस्तों, एक गैस लाइटर आपकी उपलब्धियों को कमतर दिखाने के लिए लगातार वो मानदंड को चेंज कर दे रहता है। इसे मैं अपनी ही बात करूं तो हमें शुरू में पहले ये बोल करके गैस लाइट किया जाता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, हमारे घर के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, इनको कुछ भी नहीं आता है। और ऐसे एग्जांपल्स दे करके आपको कंपैरिजन ह्यूमिलेट किया जाता है कि आज हमारे स्कूल में 28 साल के तहसीलदार आए थे, ऐसे थे वैसे थे, उसका पूरा बखान करना और आपको ये साबित करना कंपैरिजन से कि आप कुछ नहीं हो। बार बार आपको कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ बन करके दिखाओ, सफल हो करके दिखाओ। दोस्तों, और जब मैं खुद क्लास 2 बना तो नार्सिसिस्टिक गैस लाइटर ने पूरा गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया। अब उसके लिए सक्सेस का मानदंड ही बदल गया। दोस्तों, गैस लाइटर ऐसा 3 कारणों से करता है। पहला, टू एक्सरसाइज कंट्रोल। गैस लाइटर अंदर से बहुत ज्यादा इंफीरियर, इनसिक्योर होता है। उसके जीवन में प्रेम जैसी चीजें नहीं होती। वो हमेशा किसी भी रिलेशनशिप में कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहता है और इस कंट्रोल को एक्सरसाइज करने के लिए वो लोगों को मैनिपुलेट करता है और उसके रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है। वो लगातार नियम बदलते रहते हैं ताकि आप हमेशा उलझन में रहो और उसे लगातार खुश करने का प्रयास करते रहो। दूसरा कारण है आपकी आत्मविश्वास को तोड़ना और अंदर से आपको खोखला करना। दोस्तों, एक गैस लाइटर आपको धीरे 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 करके आपको अंदर से पूरी तरीके से कोरोड कर देता है और आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर आप सेल्फ डाउट में रहेंगे तो खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा तो आप अपनी क्षमताओं को डाउट करेंगे और कमतर आंकेंगे और आप अपनी क्षमताओं को जब डाउट करेंगे तो जीवन में असफल होंगे। असफल होंगे तो गैस लाइटर को ये भरोसा हो जाएगा कि वो सही है और आप गलत हो। वो आपके बारे में ज्यादा जानता है और आप कुछ नहीं जानते अपने ही बारे में। जितना आप जीवन में असफल होते रहेंगे उतना आप गैस लाइटर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, सब चीज में। और वो गैस लाइटर इन चीजों को एक्सप्लॉइट करेगा अपने अहम भाव को संतुष्ट करने के लिए। दोस्तों, तीसरा कारण है खुद को हमेशा ऊंचा दिखाना। एक गैस लाइटर हमेशा खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है क्योंकि वो अंदर से बहुत इंफीरियर होता है। वो बार बार गोल पोस्ट को चेंज करता है ताकि आप कभी भी बराबर महसूस न कर पाओ और कभी भी सक्सेसफुल न महसूस कर पाओ। एक गैस लाइटर आपको इस तरीके से हाशिए में डालता है कि आप उन्हें ही अपना सहारा समझ लेते हैं। वो चाहता है कि आप पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में रहें
और पूरी तरीके से उसके हिसाब से रहे। वो आपको एक मिनियन की तरह ट्रीट करना चाहता है, न कि एक इंसान की तरह। दोस्तों, ये गैस लाइटिंग इतना धीरे धीरे और सटल तरीके से होता है कि उसके शिकार को कभी ये पता ही नहीं चलता और वो अपनी असलियत भूल जाता है। दोस्तों, अब तक के डिस्कशन का सार ये है कि गैस लाइटिंग एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है, जिसके माध्यम से एक गैस लाइटर आपके रियलिटी को, आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को डिस्टॉर्ट करता है और आपको कंफ्यूज करके खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करने के लिए मजबूर कर देता है। इसका मकसद होता है कंट्रोल एक्सरसाइज करना, आपके आत्मविश्वास को तोड़ना और खुद को ऊंचा दिखाना। दोस्तों, रोजमर्रा के आम जीवन में हम गैस लाइटिंग को कैसे पहचान सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक गैस लाइटर आपके सक्सेस का क्रेडिट पूरा ले लेता है और आपकी असफलताओं का क्रेडिट वो आप पर पूरा मर देता है, और वो अपनी ही असफलताओं का भी क्रेडिट वो आप पर मर देता है कि वो अपने जीवन में खुश नहीं है, वो अपने जीवन में तकलीफ झेल रहा है, दुख झेल रहा है और वो सक्सेसफुल नहीं है। इसका कारण वो नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारे कारण वो जीवन में खुशी महसूस नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक गैस लाइटर आपके सफलताओं का क्रेडिट पूरा अपना ले लेगा और वो कहेगा कि आज जो कुछ भी तुम हो वो मेरे कारण है। दोस्तों, जीवन में सक्सेस और फेलियर का सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई होता है तो व्यक्ति खुद ही होता है। कहते हैं, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर कोई व्यक्ति एग्जाम ही दिलाने ना जाए तो क्या कोई एक्सटर्नल सोर्सेस उसको एग्जाम क्लियर कर पाएगा? दोस्तों, किसी का सक्सेस और फेलियर में सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद ही होता है। दोस्तों, मैं अपने ही एक्सपीरियंसेस शेयर करूं तो जब मैं सिविल सर्विस के एग्जाम दिला रहा था और उसमें फेल हो रहा था तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर मर दिया गया था कि तुम फेल हो रहा, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण है। दोस्तों, अगर मैं अपने कारण से फेल हो रहा था तो जब मैं पास हुआ तो सारा क्रेडिट सबसे पहले मुझे आना चाहिए था कि मैं अपने कारण से पास हुआ। लेकिन एक गैस लाइटर पूरे सटली सूक्ष्म तरीके से सारा क्रेडिट किसी और के तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है कि इसके कारण तुम सक्सेस हुए हो, इसके कारण तुम पास हुए हो, आज जो कुछ भी हो इसके कारण हो। दोस्तों, यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो आपको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन एक सोल फैक्टर आप स्वयं होते हो। अगर आप ही कुछ न करें तो क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति में किसी को सक्सेस बना देने का या किसी को IAS IPS बना देने का मादा होता है तो उसे ये सोशल सर्विस की तरीके से करना चाहिए। तो इस तरीके से एक गैस लाइटर आपके रियलिटी को डिनाई करके, डिस्टॉर्ट करके आपके सक्सेस का पूरा क्रेडिट खुद ले लेता है और आपके फेलियर का और अपने खुद के फेलियर का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर मर देता है। दोस्तों, एक गैस लाइटर लगातार आपके थॉट्स को, आपके रियलिटी को डाउट करने पर मजबूर करता है। जब भी आप कोई लीक से हट करके बात करेंगे या कुछ ऐसा बात करेंगे जो सच हो और उसके धारणाओं के विपरीत है तो वो बोलेगा, अच्छा तो अपने आप को बहुत होशियार समझते हो? नहीं, पूरे दुनिया में तुम ही एक महान व्यक्ति हो और बाकी पूरी दुनिया तो गलत है। जब भी आप किसी चीजों को एनालिटिकल तरीके से सोचेंगे तो वो बोलेगा, अरे इतना विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है, चीजों को जैसा है वैसा रहने देना चाहिए। समाज में इतने दिनों से जो चलते हुए आ रहा है, तुम इतने महान हो गए हो कि तुम इन चीजों का विश्लेषण करोगे। दोस्तों, पेरेंट्स अधिकतर अपने बच्चों का ये बोल करके गैसलाइट करते हैं कि हमारे घर के बच्चों को तो कुछ नहीं आता, ये तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो कुछ जानते ही नहीं है। इस तरीके से वो आपकी क्षमताओं को डाउट क्रिएट करते हैं और आपको अंदर से पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने इमोशंस को गैसलाइटर के सामने रखेंगे तो वो बोलेगा, स्टॉप बीइंग सो सेंसिटिव। अरे यार, तुम बार बार में इतना भावुक क्यों हो जाते हो, इतना संवेदनशील क्यों हो जाते हो? जब भी आप किसी गैसलाइटर को उसकी गलतियां को रियलाइज करेंगे तो वो कभी मानेगा ही नहीं कि एक गैसलाइटर कभी गलती कर सकता है। वो अपनी गलतियों को पूरी तरीके से इधर उधर डिफ्लेक्ट कर देगा कि इसके कारण है, उसके कारण है या किसी और के कारण है। वो कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता कि ये गलती उसके कारण है। जब भी आप किसी पास्ट में उसके द्वारा बोले गए शब्दों को या बुरे बर्ताव को या गलतियों को उजागर करेंगे या आप बोलेंगे कि पास्ट में तो आपने ऐसा कहा था, तो एक गैसलाइटर बोलेगा, अरे ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा था, हो सकता है तुम्हें कोई गलती हो रही होगी, तुम्हें अच्छा से याद है कि मैंने ऐसा कहा था? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता। हो सकता है तुम्हें याद करने में कोई तकलीफ हो रही
हो सकता है तुम कोई भूल कर रहे हो सकता है तुम्हारे मेमोरी में कोई दिक्कत हो। मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता। दोस्तों, जब भी आप गैस लाइटर को उसकी पास्ट की गलतियों के बारे में बताएंगे तो वो बोलेगा, बार बार पास्ट को बीच में क्यों ले आते हो, गड़े मुर्दे उखाड़ने का तो मुझे कोई मतलब नहीं बनता। Why can't you let go of the past? वो इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। दोस्तों, एक गैस लाइटर आपको ह्यूमिलेट करता है मजाक के बहाने, और जब आप उस पर रिएक्ट करेंगे और बोलेंगे तो बोलेगा, अरे यार तुम इतना सा भी मजाक नहीं सह सकते, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बुरा मान गए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मजाक कर रहा है तो उस मजाक में आप भी शामिल होते हैं और आप खुद भी हंसते हैं। ऐसा कौन सा मजाक होता है इस दुनिया में जो मैं नहीं समझ पाता कि लोग मजाक आपसे करते हैं और आप अंदर से दुखी होते हैं। मैं तो मजाक कर रही थी, अरे तुम तो मजाक भी नहीं सह पाते। इस तरीके का स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है, जिसके माध्यम से एक मैनिपुलेटर गैस लाइटर अपने बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और उसको आपके ऊपर मर देता है कि आप मजाक नहीं सह पा रहे हैं। उसके बिहेवियर में कोई कमी नहीं है, उसके बिहेवियर में कोई गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आप मजाक क्यों नहीं सह पा रहे हैं। रिलेशनशिप में आप ऐसे वाक्य सुनते हैं कि जितना मैं तुमको प्यार करती हूँ ना, ज्यादा कोई और लड़की तुमको प्यार नहीं कर पाएगी। दोस्तों, ये एक तरीके का थ्रेट स्टेटमेंट होता है। वो आपको धमका रहे होते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम प्यार करना डिजर्व करो। वो ये भी बोल रहे होते हैं कि तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिलेगी और वो तुमको इतना प्यार नहीं कर पाएगी जितना मैं करती हूँ। और वो चाहते हैं कि आप उसके बुरे बिहेवियर को सहते रहे और कभी एक्नॉलेज न करें, कभी उस पर प्रश्न चिन्ह न लगाए। दोस्तों, जब आप किसी गैस लाइटर की गलती को पॉइंट आउट करेंगे तो वो बोलेगा, अरे सॉरी, आप तो मेरे बातों का बुरा मान गए, आई एम सॉरी यू फील दैट वे। दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति जब किसी को सॉरी बोलता है तो ये बोलेगा कि आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी और इसे मैं सुधार देता हूँ, आई विल फिक्स दैट। लेकिन एक गैस लाइटर बोलेगा, आई एम सॉरी यू चूज टू फील दैट वे, आई एम सॉरी आपको मेरी बातों का बुरा लग गया। दोस्तों, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आपने ऐसा महसूस किया। ये आपकी गलती है कि आप बुरा मान गए, आपको बुरा महसूस हुआ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये एक्चुअल में कोई अपॉलॉजी नहीं होती, ये एक तरीके से फेक अपॉलॉजी होती है जिसमें सॉरी वर्ड तो होता है लेकिन सॉरी का मीनिंग नहीं होता। इस तरीके से एक गैस लाइटर आपको मैनिपुलेट करता है, वो रियलिटी को अपने से आप पर शिफ्ट कर देता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ऐसा महसूस किया, ये आपकी गलती है। वो बोलता है, वो खुद को सॉरी तो बोल रहा होता है लेकिन ऐसा आपने उसे बोलने के लिए मजबूर किया। अगर आप ऐसा महसूस नहीं करते तो इसमें गलती जैसी कोई चीज नहीं थी। दोस्तों, एक गैस लाइटर आपकी रियलिटी को इस तरीके से डिस्टॉर्ट कर देता है कि आप पूरी तरीके से सेल्फ डाउट में और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और इस फ्रस्ट्रेशन में जब भी आप रिटेलिएट करोगे, रिएक्ट करेंगे, तो वो कहेगा, अरे यार तुम बार बार फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हो, अरे यार तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, अरे यार आप छोटी छोटी बातों का बड़ा क्यों बना देते हो, तिल का ताड़ को राई का पहाड़ क्यों बना देते हो, आप इतने इरिटेटिंग क्यों हो, बार बार इरिटेट हो जाते हो, यार आप छोटी छोटी चीजों को भी नहीं सह पाते। दोस्तों, इस तरीके से वो अपने बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो जिम्मेदारी आप पर डालता है कि आप नहीं सह पा रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो। अब अगला सवाल है, क्या गैस लाइटिंग एक बीमारी है? तो दोस्तों, गैस लाइटिंग अपने आप में कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। दोस्तों, गैस लाइटिंग को DSM यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में नहीं जोड़ा गया है। ये अपने आप में कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्टिक्स है जिसके माध्यम से लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं और आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। भले ही गैस लाइटिंग अपने आप में डिसऑर्डर ना हो, लेकिन ये मेनली नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ आमतौर पर इसे जोड़ करके देखा जाता है। एक नार्सिसिस्ट और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति गैस लाइटिंग को टूल्स की तरीके से यूज करता है रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने के लिए और आपका मैनिपुलेट करने के लिए। दोस्तों, मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में गैस लाइटिंग को एक साइकोलॉजिकल अब्यूज के तरह से देखा जाता है, स्पेशली डोमेस्टिक, वर्क प्लेस और मेडिकल सेटिंग में।
दोस्तों, एक गैस लाइटर की खास बात है उसका ईगोसिंटोनिक थिंकिंग, मतलब उसे लगता है कि पूरी दुनिया गलत है और वो सही है। जब कभी भी इसके साथ कुछ बुरा होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमेशा एक्सटर्नल सोर्सेस पर डालते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि इसका रीजन मैं खुद हो सकता हूँ। वो कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, कभी सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते। वो इसका कारण कहीं ना कहीं स्केपगोट ढूंढते रहते हैं, उसको बलि का बकरा बना देते हैं और सब चीज उसके ऊपर मर देते हैं। अगर मैं खुश नहीं हूं तो इस स्केपगोट के कारण, अगर मेरे जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ा और असफलता है तो इस बलि के बकरे के कारण। अगर ये नहीं होता तो मेरे जीवन में खुशी और सफलता आती। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आज की इस वीडियो में हमने बात की कि गैस लाइटिंग क्या है, रोजमर्रा के जीवन में गैस लाइटिंग को कैसे पहचाने, गैस लाइटिंग का मकसद क्या होता है और गैस लाइटिंग एक बीमारी है या एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को और विस्तार से समझेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस किस तरीके से गैस लाइट किया गया, वो कौन से फ्रेजेस थे जिसके माध्यम से आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट किया गया और आपको पागल बनाया गया, आपको पागल समझा गया और आपको बलि का बकरा बनाया।